आज 3 नवंबर है और एक बार फिर पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, जहां दोबारा शुरू होने जा रही है 2020 दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस की हियरिंग इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया। ये वही केस है जिसमें कुछ सबसे ज्यादा चर्चित नाम है उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफशा फातिमा, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान लगभग 5 साल से न्याय का इंतजार कर रही हैं। केस काफी शॉकिंग है, जहां ये देखने को मिल रहा है कि लोगों के दिल्ली राइट्स में शामिल नहीं होने के बावजूद, इनफैक्ट जेल में उस समय रहने के बावजूद भी उन्हें इन राइट्स के पीछे ब्लेम करके 5 साल से ज्यादा कस्टडी में रखा गया है। आज जब हियरिंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है तो सबका ध्यान इस बात पर है कि आखिर लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे थे और केस कहां पहुंचा। 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे तब दिल्ली पुलिस ने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस रजिस्टर किया था। पुलिस का कहना था कि ये राइट्स एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जिसमें कुछ एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स शामिल थे। ये केस यूएपीए के अंडर फाइल हुआ था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जहां बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पुलिस का एलिगेशन था कि ये लोग एंटी सीएए प्रोटेस्ट के जरिए कम्युनल वायलेंस भड़काने की प्लानिंग में थे, लेकिन अक्यूज लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, वायलेंस से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब उमर खालिद के बिहाफ में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट्स रखे। सबसे पहले उन्होंने एक क्रूशियल बात कहा कि ड्यूरिंग द राइट्स उमर वाज नॉट इवन इन दिल्ली। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रोसिक्यूशन अपना पूरा केस एक स्पीच पर बेस कर रही है जो उमर ने 17 फरवरी 2020 को अमरावती, महाराष्ट्र में दिया था। अब पुलिस का क्लेम है कि उस स्पीच ने लोगों को वायलेंस के लिए उकसाया, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहा था कि इट वाज अ पब्लिक स्पीच इनवोकिंग गांधीयन प्रिंसिपल्स, येट द पुलिस क्लेम इट इंसाइटेड राइट्स। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने एम्फसाइज किया कि वो स्पीच पूरी तरह पब्लिक डोमेन में थी, कोई सीक्रेट प्लान नहीं था और उसमें कहीं भी कॉल टू वायलेंस नहीं दिया गया था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि द प्रोसिक्यूशंस केस प्राइमरीली रेस्ट ऑन दैट वन स्पीच व्हिच बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी सीन एज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट से अपील किया कि उमर को बेल मिलनी चाहिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी, क्योंकि उनके को अक्यूज्ड 2 महिला एक्टिविस्ट और आसिफ इकबाल तन्हा को पहले ही बेल मिल चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड की थी। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि उमर के स्पीचेस में उन्होंने गांधी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स की बात की थी और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिखाया जो ये प्रूफ करे कि उनका राइट से डायरेक्ट कनेक्शन था। उन्होंने कहा कि अगर किसी पब्लिक स्पीच में पीस और नॉन वायलेंस की बात होती है तो उसे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट कैसे माना जा सकता है। फिर बात आई शर्जिल इमाम की। उनके बिहाफ में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आर्ग्यूमेंट रखा। कोर्ट को बताया कि शर्जिल इमाम हैज बीन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर नियरली 6 years since January 2020 despite completion of the investigation। उन्होंने पूरी टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखी कि the FIR was registered on March 6, 2020, the first charge sheet filed on September 16, 2020 and the final supplementary charge sheet on June 7, 2023। By the time the probe concluded, more than 5 years had passed। यानी कि शर्जिल इमाम, जिन पर फरवरी 20 में दिल्ली में राइट्स फैलाने का इल्जाम लगा था, वो तो जनवरी 2020 से ही जेल में बंद है। सीनियर एडवोकेट दवे ने ये भी कहा कि इमाम को 25 अगस्त 2020 को अरेस्ट किया गया था और 22 नवंबर 2020 को चार्जशीट में इंक्लूड किया गया। A year ago, even the trial court recorded that the investigation was complete. There has been no delay from our side. Yet he continues to languish in jail। सीनियर एडवोकेट दवे ने ये आर्ग्यूमेंट इसलिए रखा क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन उठाता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और चार्जेस भी फाइल हो गए हैं तो ट्रायल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और अक्यूज्ड को इनडेफिनिट कस्टडी में रखने का क्या रीजन है। और फिर बात हुई गुलफशा फातिमा की, जिनके बिहाफ में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यूमेंट्स रखे। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट के सामने ये कहा कि अब तक चार्जेस फ्रेम भी नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि द चार्ज शीट हैज बिकम आउटडेटेड। द फर्स्ट वन वाज फाइल्ड ऑन September 16, 2020 and the last supplementary charge sheet came 3 years later in June 2023. Yet charges are yet to be framed। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि गुलफशा इस केस में इकलौते वुमेन अक्यूज्ड है जो अब तक जेल में है। कहा कि 3 other women accused including Devangana Kalita and Natasha Narwal have already been granted bail। My client deserves the same parity। प्रोसिक्यूशन का कहना
सुना था कि गुलफिशा पिंजरा तोड़ ग्रुप से जुड़ी हुई थी और उन्होंने कुछ सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड की, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात को पूरी तरह डिनाई कर दिया। कहा कि देयर इज नो एविडेंस लिंकिंग हर टू एनी एक्ट ऑफ वायलेंस। शी ओनली हेल्प्ड सेट अप प्रोटेस्ट साइट्स, नन ऑफ व्हिच विटनेस्ड वायलेंस और रिकवरी ऑफ एनी हार्मफुल मटेरियल। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक और शॉकिंग बात बताई। गुलफिशा का बेल प्ली 2020 से लेकर अब तक 90 बार लिस्ट हुआ है, लेकिन नो सब्सटेंटिव प्रोग्रेस इन ट्रायल। उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बिल्ड करने में इनऑर्डिनेट डिले किया है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें कस्टडी में रखना अनजस्टिफाइड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सीनियर एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट्स ध्यान से सुने। बेंच ने ये नोट किया कि बाकी अक्यूज्ड के लॉयर्स को अभी अपने पॉइंट्स रखने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैटर को अर्जन करके 3 नवंबर के लिए रखा गया। मतलब आज की हियरिंग में बाकी अक्यूज्ड के वकील अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या डायरेक्शंस दिया जाए। अब ये केस इतना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक बेल हियरिंग नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिसेंट और जुडिशरी डिलेस पर एक बड़ा रिफ्लेक्शन है। जब 5 साल बाद भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए और लोग अब भी जेल में हैं, तो सवाल उठता है, क्या जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? क्या यूएपीए जैसे लॉज का मिसयूज हो रहा है डिसेंट को सप्रेस करने के लिए? और क्या हमारे जस्टिस सिस्टम में बेल जेन्युइनली एक राइट है या सिर्फ एक इल्यूजन? अब कानून कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन ऐसे केसेस देखकर लगता है कि इंडिया में कहानी उल्टी है। जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन। जब लोग बिना ट्रायल के सालों तक जेल में रहते हैं तो ये सिर्फ उनके लीगल राइट्स का नहीं बल्कि उनके ह्यूमन राइट्स का भी सवाल बन जाता है। आज जब 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट फिर से इस केस पर बैठने वाली है तो सभी लीगल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट और सिविल राइट एक्टिविस्ट इस हियरिंग पर नजर बनाए हुए हैं। आज की हियरिंग में बाकी अक्यूज्ड के लॉयर्स अपनी बात रखेंगे और कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या उन्हें इंटरिम बेल मिलनी चाहिए या मैटर और डिले होगा। अगर बेंच को लगे कि प्रोसिक्यूशन ने डिस्प्रपोर्शनेट डिले किया है और इन्वेस्टिगेशन अब कंप्लीट है तो कुछ अक्यूज्ड को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि एलिगेशन सीरियस है और एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो बेल फिर से रिजेक्ट हो सकती है, जिसे पहले भी ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था। 5 साल बाद भी जब चार्जेस फ्रेम नहीं हुए तो ये केस सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं बल्कि एक मॉरल टेस्ट बन गया है हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए। देश भर में लोग एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन अक्यूज्ड को फाइनली बेल मिलेगी या फिर उनके लिए न्याय का इंतजार और लंबा हो जाएगा, क्योंकि आखिर में ये केस सिर्फ कानून की बात नहीं करता, ये बात करता है इंसाफ के असली मतलब की और उस समय की जब इंसाफ मिलने से पहले इंसान थक जाता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।